सबसे पहले हम सेल पढ़ेंगे। सेल क्या होता है? सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। साथ ही साथ सेल जो होता है वो ग्रुप्ड में पाया जाता है और फॉर्म करता है टिश्यू को। सेल की जो डिस्कवरी की गई थी रॉबर्ट हुक के थ्रू की गई थी। सेल सेल जो होता है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों यूनिट होता है लाइफ का। उसके बाद हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स की, तो सेल ऑर्गेनल में सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपार्टस, फिर हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद आता है साइटोस्केलेटन। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो हमारे बॉडी में जो सेल्स पाई जाती हैं उन हर एक सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। सिर्फ मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स को छोड़ के, सिर्फ मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स को अगर छोड़ दे तो हर एक सेल्स में क्या पाया जाता है? हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, देख सकते हैं आप, लार्जेस्ट ऑर्गेनल। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को। फिर हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मेम्ब्रेनस होता है। साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो साउसेस स्ट्रक्चर होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट नंबर में, यानी सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। जैसे हमारा स्पर्मेटोजोआ, लिवर और मसल्स में। फिर हमारा तीसरा जो सेल ऑर्गेनल आता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक ट्रेनी ग्रैन्यूल्स होता है जो कि आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। और इसमें जो होता है आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज़ होता है, फिर बात करेंगे हम गोल्गी अपार्टस की। गोल्गी अपार्टस क्या होता है? गोल्गी अपार्टस जो होता है वो क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होता है जो कि प्रेजेंट होता है आल सेल में, बट लार्ज नंबर में वहाँ पे पाया जाता है जो सेल सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट का प्रोटीन का काम करती हैं। गोल्गी अपार्टस जो होता है वो पैकेजिंग का काम करता है और इस पैकेजिंग का काम करता है। फिर हम छठवां है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है एक सेक्रेटरी वेसिकल विद द मेम्ब्रेनस वॉल। ये मेम्ब्रेनस वॉल के साथ साथ एक सेक्रेटरी वेसिकल होता है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन की वॉल पाई जाती है। और ये जो लाइसोसोम होता है वो कंटेन करता है वैरायटी ऑफ एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन का काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल आता है वो आता है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है वो नेटवर्क होता है टीनी प्रोटीन फाइबर्स का। अगला जो सेल ऑर्गेनल आता है वो होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो स्मॉलेस्ट फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, सेल ऑर्गन जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो कि लार्जर कंट्रक्टाइल प्रोटीन होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है।